हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्केलर्स वेक्टर्स सामने आपके लिखा हुआ है, लेकिन है चैप्टर क्या? मोशन इन प्लेन। और प्लेन का मतलब आप समझते हैं। तो ये चैप्टर है, अभी आप अगर 11th में आए हैं तो ये आपके लिए नया चैप्टर है। ऐसा वेक्टर्स के बारे में इससे पहले आपको बताया नहीं गया है या नहीं पढ़ाया गया है या उसको लेकर के आपने स्टडी नहीं किया है। वैसे आपका हर ऑब्जर्वेशन वेक्टर एसोसिएटेड होता है। बहुत कुछ आप देखते हैं जिसमें डायरेक्शन का सेंस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। वो हमारे जन्म से लेके अब तक जो ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है उसमें शामिल होता है, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें या उसके रिप्रेजेंटेशन को हम देखें कुछ दूसरे तरीके से, ये हमने नहीं किया था। हालांकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वो आपको पहले से मालूम है। आप कुछ देखते हैं, किसी चीज़ की पोजीशन देखते हैं, कोई मोशन देखते हैं, कोई एफर्ट या फोर्स का एप्लीकेशन देखते हैं, तो डेफिनेटली आप वेक्टर में ही देखते हैं और आपके साथ डायरेक्शन का सेंस जुड़ा होता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है कि आप कुछ अलग सोच लें उसको, ठीक। तो वही स्केलर वेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जब प्लेन करें, मोशन प्लेन में हो रहा होता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में जाने की एक तरह से छूट होती है। अब कोई वॉल पर मूव कर रहा है, इसी बोर्ड पर मूव कर रहा है, तो ये इधर 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 कहाँ पर कैसे मूव कर सकता है, पता नहीं कितने डायरेक्शन में ये जा सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, प्लेन में है, टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। कोई ग्राउंड में है, प्लेग्राउंड में मूव कर रहा है, कोई प्लेयर दौड़ रहा है तो कैसा भी मुड़ सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और कोई और दूसरी बीच की डायरेक्शन ले सकता है। कोई लिजर्ड है, कोई इंसेक्ट है विच इज क्रॉलिंग ऑन द वॉल, इट कैन टेक एनी डायरेक्शन इन वर्टिकल प्लेन, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो स्ट्रेट लाइन मोशन, आपको डायरेक्शन ऑलरेडी मालूम हुआ करता था और एक ही डायरेक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में मूवमेंट, इसके बारे में आप पढ़ लिए हैं। और कभी कभी उसको दो डायरेक्शन बोल देते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव एक ही डायरेक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे भी बोला जाता है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़े हैं और कुछ उसी तरह का पैटर्न पढ़ने का, उसी तरह का कुछ पैटर्न आगे बढ़ाते हैं पढ़ने के लिए, मोशन जो प्लेन में हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल पर आने के लिए, और आप पूरा वीडियो देखा करिए, अपने सुझाव जरूर भेजा करिए। तो आइए हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन। और प्लेन में मोशन जब पढ़ते हैं तो हमें कहना पड़ता है, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है। हमारे पास बहुत सारी छूट होती है, ऊपर और नीचे की डायरेक्शन, या और ऊपर और नीचे की डायरेक्शन भी शामिल है, तो फिर लेफ्ट राइट की डायरेक्शन या ग्राउंड पर ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन, कोई एक रेस्ट्रिक्शन तो होगा। तो अगर कोई चीज़ प्लेन में मूव कर रहा है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है और टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो मोशन का जो मोशन हो रहा है प्लेन में, सो मोशन इन प्लेन इज टू डायमेंशनल मोशन। ओके, सो मोशन इन अ प्लेन इज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये टू डायमेंशनल मोशन। और इसको आप डिस्क्राइब करने के लिए क्लियर आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, टू यू कैन से टू डिस्क्राइब दिस मोशन, टू डिस्क्राइब motion of any object in the plane, we need to mention
ओके, रिक्वायर्ड डायरेक्शन, required direction. There are many possibilities of taking different directions. ये ना हो जाए different directions, तो हमें इसकी तब जरूरत पड़ती है. So we need vector quantities, vectors, okay, to describe such motion, okay, such motions. तो ये नाम हम पहले जो पढ़ते आए हैं, पहले जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे वो एक डायरेक्शन आपको पहले से मालूम था, तो बस पॉजिटिव नेगेटिव कह के काम चला लेते थे. और यहाँ पर तो बहुत कुछ है ना कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं, ईस्ट से 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ या साउथ जा सकते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ जा सकते हैं, 2 डिग्री नॉर्थ साउथ जा सकते हैं, वेस्ट में जा सकते हैं, नॉर्थ में जा सकते हैं. कई पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी है. पोजीशन किसी चीज़ की हो सकती है कि किसी की पोजीशन बताते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा वेस्ट से थोड़ा नॉर्थ की ओर ऐसे तिरछा है, तो ये आप पोजीशंस बताते हैं, तो वहाँ भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ती है. तो जहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं. ठीक. सो वेक्टर्स हम उन्हीं क्वांटिटी बोलते हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स और वेक्टर्स के नाम से जानते हैं. जिन क्वांटिटीज़ को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्केलर्स हैं. आपका नाम लेते ही मालूम हो जाता है कि कौन से स्केलर्स हैं. अब कोई आपसे पूछता है कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, तो अगर आप बता देते हैं कि 9:30 हो रहा है, तो फिर कौन पूछेगा कौन सी डायरेक्शन में 9:30 हो रहा है? कोई नहीं पूछेगा. सो देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इन डिस्क्राइबिंग टाइम और इन मेंशनिंग टाइम. ओके, आपने कुछ 2 kg शुगर लिया बाजार से, तो 2 kg शुगर, इट इज 2 kg, इट हैज़ नो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कोई भी नहीं पूछेगा कौन सी डायरेक्शन में आपने 2 kg लिया. तो ऐसा कुछ नहीं. ओके, सो ऐसे ही आप एनर्जी कह सकते हैं. कितनी एनर्जी, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है. ओके, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ सामने आता है. आप कभी कभी घर पे शाम को लौटते हैं और कहते हैं कि आज बहुत चले, बहुत थक गए, या आप मेले में गए तो बहुत चले, तो कोई नहीं पूछता किधर चले, कोई ज़रूरत नहीं डायरेक्शन की, बस बहुत ज़्यादा दूर तक हम चले, बहुत दूर चले, हम 20 किलोमीटर चल चुके होंगे पैदल, तो कोई नहीं पूछेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे थे. ठीक, हाँ चले, कहाँ गए पूछ सकता है, लेकिन किस डायरेक्शन में तो नहीं पूछेगा. तो ये डिस्टेंस है, वो स्केलर है. ठीक है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपने कह दिया सो लेपर्ड रन्स वेरी फास्ट, ओके, या डियर रन्स वेरी फास्ट, टर्टल्स मूव स्लोली, तो कोई पूछता है कि कौन सी डायरेक्शन में बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ेगा, जब भी दौड़ेगा तो किसी भी डायरेक्शन में तेज ही दौड़ेगा. तो इस तरह का यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्पीड बता रहे हैं. यहाँ पर कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कहने के लिए, मोशन है तो किसी डायरेक्शन में हो ही रहा होगा, लेकिन कितना तेज चलता है या चल रहा है, या कितना धीमा चलता है या चल रहा है, ये बताने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी पड़ती है. तो इसको हम बोलते हैं स्पीड. ये भी स्केलर है. तो मास है, टाइम है, स्पीड है. अगर बॉडी टेम्परेचर किसी ने आपसे पूछ लिया, पूछे कितना है, तो आपने बता दिया कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कोई नहीं पूछेगा कौन सी डायरेक्शन में. तो टेम्परेचर भी क्या स्केलर है. तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है बताने की, अगर हम बता देते हैं स्नेक इज क्रॉलिंग, तो आदमी वैसे अलर्ट हो जाएगा, पूछेगा जरूर किधर. एरोप्लेन इज फ्लाइंग, तो तुरंत कहेगा किधर, ऐसा देखेगा किधर पूछेगा. तो हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा हम
क्या देखना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें क्या डायरेक्शन इन्वॉल्व है। अगर कहते हैं कि एरोप्लेन जा रहा है तो कोई छोटा बच्चा पूछ सकता है किधर जा रहा है, वो या किधर देखने लगेगा किधर जा रहा है, तो वहाँ पर वो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वो डायरेक्शन के साथ कोई चीज़ देख रहा है, नहीं वहाँ देख रहा है किस डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, किस डायरेक्शन में कितना तेज जा रहा है, वो आप वेलोसिटी देख रहे होते हैं। अब ऐसे पूछ रहे हैं कि कितनी तेज लायन दौड़ता है या दौड़ रहा है, या कोई प्लेयर दौड़ रहा है किसी ग्राउंड में, या दो लोग दौड़ने का रेस का कंपटीशन किए और उसमें कोई दौड़ रहा है, तो आप बस इतना ही देखते हैं कौन तेज दौड़ रहा है। किधर दौड़ रहा है तो वो तो मालूम है किधर दौड़ रहा है, वो तो है ही है, लेकिन कितनी तेज दौड़ रहा है। तो वहाँ पर जब स्पीड की जरूरत है, वहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये कहते हैं कि प्लेन इज गोइंग, तो कोई पूछे किधर जा रही है, तो वहाँ पर जरूरी है कि प्लेन किस डायरेक्शन में कितना तेज चल रहा है। ओके, तब यहाँ पर क्या हुआ, ये डायरेक्शन के साथ ऑब्जर्वेशन है मोशन का, इसको आप वेलोसिटी कहते हैं। जब मोशन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई कितना तेज चल रहा है ये जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ये वेलोसिटी है। सो अ डॉग इज रनिंग फास्ट ऐसा कह देंगे तो आप जरूर चौकन्ने हो जाएं, कहीं किधर की ओर जा रहा है, कितना तेज उधर जा रहा है या कितना तेज इधर जा रहा है, या कुछ तिरछा ऐसे आ रहा है, कुछ ऑब्लिक ऐसे चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और ये ऐसा जा रहा है, कोई डॉग बहुत हो सकता है कि वो डेंजरस भी हो सकता है, तो इधर जा रहा है, तो आप सोचेंगे नहीं ठीक है अपनी ओर तो नहीं आ रहा है, कोई अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा जा रहा है दौड़ता हुआ, तो फिर आपके लिए कुछ दूसरा मीनिंग हो गया। तो आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि ये कितना तेज किधर चल रहा है। ये बहुत तेज इधर जा रहा था तो आपसे कोई बहुत ज़्यादा चौकन्ने नहीं थे, लेकिन अगर बहुत तेज इधर, उतना ही तेज इधर जाने लगे तो फिर आप थोड़ा अपने सेफ्टी के बारे में सोचने लगेंगे, और कहीं इधर ऐसे आने लगा तो फिर और ज़्यादा आप सोचने लगेंगे, बचने का उपाय खोजेंगे। फिर कहीं ऐसे आ रहा है तो बहुत तेज़ी से आप खुद ही वहाँ से हटेंगे। तो उतना ही तेज इधर जा रहा है, उतना ही तेज इधर जा रहा है, उतना ही तेज इधर जा रहा है, तो कितना तेज, उतना ही तेज जा रहा है। तो स्पीड तो वही है हर बार, लेकिन किधर की ओर जा रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ डायरेक्शन के साथ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर क्या है, तो आप क्या देख रहे हैं, इस डॉग की वेलोसिटी देख रहे हैं। और कोई ऐसे सिंपल इन्फॉर्म करते हैं कि डॉग बहुत तेज़ दौड़ता है या फला डॉग बहुत तेज़ दौड़ता है, तो वो अलग बात है, वो स्पीड उसकी बता रहे होते हैं। या इस समय डॉग बहुत तेज़ दौड़ रहा है, बस फोकस आपका क्या होता है उसको तेज़ या धीमा बताने का, तब बस उसकी स्पीड आप देख रहे होते हैं। लेकिन डॉग बहुत तेज़ भाग रहा है ऐसा कहते हैं, तब कहीं ना कहीं डायरेक्शन आपको, यानी लग रहा है कि आप उसको बताना चाह रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। डॉग बहुत तेज़ी से आ रहा है, डॉग बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो किधर जा रहा है लग रहा है कि आप बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये स्पीड ऑब्जर्व करने में या वेलोसिटी ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप डायरेक्शन के साथ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कोई भी पर्पज़ हो, कोई भी कंडीशन हो, तब आप वेलोसिटी देख रहे होते हैं। और जब बस ये देख रहे होते हैं कि कोई चीज़ कितना तेज़ या कितना धीमा चल रहा है, तब आप स्पीड देख रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा है। तो इन्हीं में देखिए स्पीड एक स्केलर हो जाता है और वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर हो जाता है। वैसे पोजीशन की बात जब करते हैं कि कोई जैसे बोल देते हैं कि यहाँ से अगर कोलकाता मान लेते हैं 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, अब कैसे कैसे घूम के आप बता रहे हैं अलग बात है, तो वो डिस्टेंस हो गया। अब कोई नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप पोजीशन, कोई छोटा बच्चा पूछते कोलकाता किधर की ओर है, तो कहें कि इधर की ओर है 600 किलोमीटर, तब आप वेक्टर बता रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं डायरेक्शन के साथ, ठीक। नहीं तो अगर आप बाई कार आप कोलकाता जा रहे हैं तो कह रहे हैं यार बहुत दूर है, 600 किलोमीटर है, हमें कितना फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, कितने पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा हमको लेना पड़ेगा। तो उस समय जब सोच रहे होते हैं कि इतना दूर जाना है, पेट्रोल कितना भराना पड़ेगा, तो उस समय आप बस डिस्टेंस देख रहे होते हैं, डायरेक्शन नहीं देख रहे होते। उतना ही डिस्टेंस उधर जाना होगा, उधर जाना होगा, किधर भी जाना होगा, तो आप वैसे ही मैनेज करेंगे पैसे को लेकर के। तो वहाँ पर तब वो डिस्टेंस देख रहे होते हैं, कितना दूर जाना है, कितना हमें फ्यूल चाहिए, तो तब वो डिस्टेंस बता रहते हैं, तो वो स्केलर है। लेकिन जब ये बता देते रहते हैं कि हाँ उधर कोलकाता इधर की ओर 600 किलोमीटर है, तो फिर आप क्या बताते हैं, तब उसकी पोजीशन बता रहे होते हैं, और ये वेक्टर है, बताते हैं डायरेक्शन इधर की ओर है, तब वो वेक्टर है। तो ये कोलकाता का
अपने रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है तो वो आप वेक्टर बताते हैं। तो ऐसा ही फोर्स लगा रहे होते हैं तो भी कहीं और एफर्ट लगा रहे होते हैं तो बताना पड़ता है कि ऐसे किधर लगा रहे होते हैं, तो वो फिर वहाँ पर वेक्टरों होता है। तो यहीं से स्केलर और वेक्टर्स के सेंस डेवलप होते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, वेक्टर क्या क्या है, ये देखते हैं। सो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज ठीक है। सो स्केलर्स हैं वही जो जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो कितना है, इन किलोग्राम में है तो कितने किलोग्राम है, टाइम हो रहा है तो कितना बज रहा है, टेम्परेचर है तो कितने डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर कभी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी क्वांटिटीज़ को आप, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप स्केलर्स बोलते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़ which do not require direction for complete representation are called scalars। okay, only magnitude मतलब कितना है। जैसे आप मास कह रहे हैं तो शुगर आपने लिया तो 3 kg लिया, तो 3 kg इज मैग्नीट्यूड। तो कितना है वो मैग्नीट्यूड होता है। सो ओनली मैग्नीट्यूड is sufficient to express these quantities okay। तो ये कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, अभी नाम हम लोग ले रहे थे। अभी हम बोले थे ना, टाइम, मास, टेम्परेचर। ओके, टाइम, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, डिस्टेंस, लेंथ। और लेंथ ही डिस्टेंस, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, पाथ लेंथ या डिस्टेंस। ओके, ये क्या है, वर्क। तो सभी क्या है, एटसेट्रा आर स्केलर क्वांटिटीज। तो अब वेक्टर्स क्या? So those physical quantities which require both क्या, magnitude and direction, for complete description are vector quantities, are known as vector quantities।
So these quantities have sense of direction associated with them. तो इसको हम क्वांटिस, ये वेक्टर क्वांटिस कहते हैं। और नाम बता दिया कि किस क्वांटी का नाम लेने पर कोई भी पूछ देता है कि किधर, किस डायरेक्शन में, ठीक है, तब यहाँ पर क्या बनता है, तब आप वेक्टर डायरेक्शन उसका देखना चाह रहे हैं, आप उसको डायरेक्शन के बिना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ फोर्स की वेलोसिटी, यहाँ पर स्पीड वगैरह मेंशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता रहता है, ठीक है ना। स्पीड ऐसा हो गया, डिस्टेंस देख ही दिए, ठीक है ना। फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम की, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या होता है, एक नोटेशन समझिए कि वो वेक्टर से जुड़ा ही है। फील्ड का इन्फ्लुएंस जो होता है वो किसी न किसी डायरेक्शन में ही देखा जाता है, कोई रोटेशन के टर्म्स में या किसी मूवमेंट या फोर्स के टर्म्स में देखा जाता है, तो वो वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, सो ये सब हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो हम लोग काफ़ी, आप 11th क्लास में इन सबको देखेंगे, जरूर देखेंगे। तो ये क्वांटिटीज हैं, स्केलर और वेक्टर। तो हमको वेक्टर्स ही इस चैप्टर में को वेक्टर्स करने हैं, तो वेक्टर का हमें एक्सप्रेशन थोड़ा समझ में आना चाहिए। हमारा हर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वो वेक्टर्स से रिलेटेड होता है। अगर हम कोई पोजीशन और मोशन, डायरेक्शन देखते हैं तो ज़रूर हम वेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम कम सोचते हैं, या रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़े उड़े नहीं हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम नहीं पढ़े हैं उतना। तो हम इसको किस तरह मैथमेटिकली या ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमको देखना है इस चैप्टर में, और उनकी हेल्प से पढ़ना भी है। ओके, तो देखिए, ये जो आप अगर पेजेस वगैरह देखे हुए टर्न किए होंगे तो होता है ना, बहुत सारा ऐसे एरो हेड के साथ कोई ड्रॉ किया होता है, कह रहे हैं वेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं। तो अगर हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये वेक्टर है, तब तो कन्फ्यूज़न हो ही जाएगा। जब वेक्टर नाम लेते हैं तो हम पहले किसी क्वांटिटी पर जाएं, किसी नाम में जाएं, किसी सेंस में जाएं, तब वहाँ से हम उसको रेस करें तो समझ में आएगा कि वेक्टर का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। आप फ्लाइज को, मॉस्किटो को, उनको भी वेक्टर बोल देते हैं। तो कब बोल देते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बीमारी फैलाने के सेंस में वेक्टर बोलते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं, तो फ्लाइज यानी मक्खियों को बोल देते हैं और मॉस्किटो को बोलते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आता है, ये तो यही होता है ना कि हाँ ठीक है, बीमारी फैलाने का मतलब क्या है, किसी सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन की ओर वो ट्रांसफ़र करते हैं एक डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन तो उसमें भी है ना कि सिक टू हेल्दी, वो बीमारी के जर्म्स को ले जाते हैं, कैरी करते हैं, तो इसलिए उनका नाम वेक्टर बोल देते हैं। तो कहीं से कहीं की ओर उनकी डायरेक्शन एक बनती है ना, अब भले ही स्ट्रेट लाइन में ना हो, लेकिन एक पोजीशन के हिसाब से तो है ना कि हाँ यहाँ पर सिक पर्सन है, यहाँ हेल्दी पर्सन है, ठीक है ना।
तो चलिए यहाँ से यहाँ बीमारी चली गई, अब वो अलग बात है कि उड़ता हुआ गया यहाँ से लेके गया तो वो अलग बात है, लेकिन कह रहे हैं सिक टू हेल्दी, ऐसा एक डायरेक्शन का सेंस उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको वेक्टर बोल देते हैं। तो बहुत सारी बीमारी के जर्म्स को कैरी करते हैं ये मॉस्किटो, फ्लाइज, ये सब, तो उनको हम इसलिए नाम वेक्टर देते हैं। तो यहाँ पर भी जब वेक्टर नाम लेते हैं तो वही कारण है कि आपने एफर्ट लगाया तो किधर लगाया। अगर आप देखिए यहाँ अगर ऐसा कुछ है, ये आप देखें हैं क्या है, स्प्रिंग, ओके, सो स्प्रिंग है। अगर यहाँ पर एक आप कुछ एफर्ट लगाते हैं, अगर किसी ने आपको ऐसे ड्रा करके दे दिया, कुछ एरो लगा दिया, तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि इधर स्प्रिंग को दबाया जा रहा है। कोई बता देगा? कोई भी जो स्प्रिंग देखा हो, स्प्रिंग के साथ थोड़ा खेला वगैरह हो, तो ऐसे खींचना दबाना, बस एरो देख करके समझ जाएगा कि इधर फोर्स लगाने की बात हो रही है। इसके लिए क्लास 11 साइंस में पढ़ना जरूरी नहीं है, सब लोग इसको जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे एरो का मतलब क्या हुआ कि फोर्स इधर लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं इसको कंप्रेस करने के लिए। वैसे ही अगर यही ऐसा स्प्रिंग है और अगर इसको ऐसा लगा दिया एरो, तो क्या कहेंगे कि ये कोई न कोई इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो मालूम हो गया डायरेक्शन है ना, जो आपके एफर्ट की डायरेक्शन है कि आप किस डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। इसीलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो बता दिए। उसको नोटबुक में या इस बोर्ड पर फोर्स को दिखाया कैसे जाए, रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, वो हम एरो से रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं कि यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं कि फोर्स लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ और इंफॉर्मेशन जोड़ दें तो, अगर डायरेक्शन तो मालूम ही हो रहा है कि फोर्स है और इधर लग रहा है ये फोर्स, अगर इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और जोड़ दें कि ये जो एरो की लेंथ है ना, वो ये बताने लगे कि कितना फोर्स लगाया गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? फोर्स वेक्टर। ओके, सो एरो हेड रिप्रेजेंटेशन, सो रिप्रेजेंटेशन ये वेक्टर का ऑफ वेक्टर। So in general, a vector quantity is represented by a line segment with arrowhead, okay, pointing in the direction of vector quantity. Arrowhead pointing in the direction of quantity. होगा? और तो ये तो हम देख लिए, ऐसा तो कोई बता देगा कि यहां पर ऐसे एरो है, यहां तो जान जाएंगे कि स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं, तो ये डायरेक्शन तो बता ही दे रहा है क्लियर। तो एक इंफॉर्मेशन और जोड़ दे कि इसकी लेंथ ये बता दे, फोर्स वेक्टर हो जाएगा, है ना, फोर्स वेक्टर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ये हो जाएगा द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट informs about magnitude of quantity, कितना है, यानी फोर्स लगाया तो सही, लेकिन कितना लगाया लेंथ बता दे, उसके इस स्केल पर ड्रॉ किया जाए। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ
क्वांटिटी। और यहां पर अब देखिए क्या कि एक सिंपल ऐसे एक सरफेस है, ठीक है ना, सरफेस है, यहां पर एक हर ग्राफिकल, यानी ग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि कोई फिगर से, कोई लाइन से, कर्व से, किसी बार या किसी चीज़ से आपको जब दिखाया जाता है, जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज़ का, तो बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ खींच रहे हैं, उससे दिखा रहे हैं। तो हम ऐसा अगर ये राउंड राउंड दिखा दिए तो क्या है, ये आप समझ गए कि क्या है, ये एक बॉल है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन आपको है कि ये बॉल जैसा दिख रहा है, ठीक। और अगर इस पर आपने इसको ऐसा कुछ इस तरह ड्रॉ कर दिया तो आप ये भी बता देंगे कि हाँ ये लग रहा है टेनिस बॉल है, ऐसा बता देंगे ना। तो आपने इस ड्रॉ से, ये कर्व से आप जान लिए, जो आपने देखा है पहले, उसके बेस पर कि हाँ ये टेनिस बॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है बॉल का रिप्रेजेंटेशन। अगर इस पर एक यहां पर बॉल, तो आप यही कहेंगे ना कि ये बॉल क्या हुआ है, यहाँ रखा हुआ किसी सरफेस पर, टेबल पर, जहां भी रखा होगा। अगर इसको हम यहां पर एक एरो लगा दें ऐसे, तो क्या कहेंगे कि बॉल ये चल रहा है। इसके लिए किसी क्लास में जाने की जरूरत तो नहीं है, ये बता देने के लिए बस एरो लगा हुआ है, आप जान जाएंगे कि ये चल रहा है। तो चलने की डायरेक्शन को बता रहा है। ओके, दिस एरो, ओके, एरो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, बिल्कुल बता रहा है। तो डायरेक्शन तो बता रहा है एरो के साथ, ठीक है। अगर इसकी लेंथ कितना तेज चल रहा है वो भी बता दे, कितना तेज बॉल चल रहा है, इसकी लेंथ से दिखाया जा सके, तो क्या कहेंगे, तब ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। किधर चल रहा है बता रहा है, कितना तेज उधर चल रहा है वो भी बताए, तब जब हम एक नियम बना लें कि इतनी लेंथ है तो इतनी वेलोसिटी को बता रहा है। वो कंपैरेटिव है, दो वेक्टर एक जगह दिखाए गए हैं, लेंथ अलग अलग है, तो कहेंगे एक तेज चल रहा है, धीमा चल रहा है, वैसा उस तरह दिखाया जाता है। तो इसकी लेंथ, ये एरो हेड है ना, एरो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इसकी लेंथ क्या करे, बता दे कि कितना तेज चल रहा है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, उसको डिनोट तो करते हैं एरो के साथ। ओके, आप ऐसा ही ये देख लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस केस में आप ध्यान से देखते हैं तो आप बता पाते हैं। जैसे ये मान लेते हैं एक पाइप है और इसमें से कोई गैस या एयर ऐसा निकल रहा है, तो देख के क्या बता पाएंगे कि कुछ निकल रहा होगा, कोई गैस है या कोई लिक्विड है, यहां से बाहर आ रहा है। तो बिना किसी के बताए, कोई बिना सेंटेंस लिखे आप जान लेते हैं कि यहां पर क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि एक ये भी वेक्टर वे में ऑब्जर्व करना हुआ। तो हर आप बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आपका ये वेक्टर से जुड़ा हुआ ना, इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत थोड़ी है कहीं, आप खुद जानते हैं कि इधर हवा चल रही है, कोई क्लाउड है ऐसा, इधर ऐसा बना हुआ है, ये इस तरह का ऐसे ऐसे और ऐसे दिखा रहे हैं, तो आप जान जाएंगे इधर मूव कर रहा है। तो ऐसे में ये सब सेंस है जो वेक्टर्स, इन्हीं के रिप्रेजेंटेशन को आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और जो ऐसे कहीं एरो हेड बना दिया जाता है ये लेंथ, कुछ लेंथ के साथ, तो इसका मतलब क्या है, किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन ऐसे बता रहा है और ये लेंथ क्या बता रहा है, वो कितना है वो बता रहा है। तो इसलिए ये वेक्टर हुआ। तो वो फोर्स हो सकता है, वो फील्ड हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। फिर डायरेक्शन है तो इधर बताएगा और लेंथ बताएगा कितना है, कितनी वो क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसी को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं।
कि एरो हेड के साथ आप दिखा लेते हैं तो ये वेक्टर है, ये ऐसे चल रहा है। अगर ये ग्राउंड है ऐसा, ठीक है ना, तो कोई चीज़ फोर्स कोई लगा रहे हैं, कोई ऐसा लगा रहे हैं, इस ब्लॉक पर कोई एफर्ट लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऐसे कोई रोप बांध के इसको खींच रहे हैं ऐसे, तो कहेंगे ना कि इधर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, ये तो डायरेक्शन ही बता रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन के साथ ये लेंथ, इतना लेंथ हम दे दें कि ये लेंथ फोर्स की वैल्यू को ही बताए कितना है, तो ये फोर्स वेक्टर हो जाता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं वेक्टर्स को? आप ऐसे अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा करके। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट okay with arrow above it, okay, with arrow on the top ऐसे जनरली हम ऐसे ए या ए ऐसे वेक्टर आर पी, ठीक है, बी सी जैसे ये कर सकते हैं, ये वेक्टर। ओके, कुछ केस में यहां पर वेक्टर ऐसे एन, ए कैप, ये कैप भी है, ये भी डिनोट करता है वेक्टर को, ठीक है, आर, ठीक, पी, ये भी है। और समटाइम्स a vector is denoted by a pair of alphabets, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं कि ए बी या पी क्यू, इस तरह, ओके, एंड सो ऑन। तो बस बहुत सारे तरीके हैं वेक्टर्स को दिखाने के लिए। तो अभी तो ये शुरुआत, फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। आगे बहुत सारी चीज़ पढ़नी है, वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं, तो हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने सुझाव भेजिएगा और साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।